नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और हमारे पीछे ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। प्रदेश में राजनीति की बात करें तो यहाँ पर चर्चाएं गर्म है। एक तरफ जहाँ लगातार योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के सहारे समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, उनको रामद्रोही बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब राम मंदिर के चंदे में गबन की बात आई तो उस पर भी निशाना साधने लगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दारा सिंह यादव, सपा नेता। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं प्रदेश की राजनीति। चूँकि चुनाव अब करीब है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। सबसे पहला ही सवाल है, किस तरह से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी पे जो सूबे के मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि रामद्रोही पार्टी है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज कितने वर्षों से जिस धर्म को लेकर हिंदू मुस्लिम करती रही है, देश के जो है सुंदरीकरण को, प्रकृति को बिगाड़ती रही है, आज वही भारतीय जनता पार्टी आज अपनी बातों से, अपनी जुबान से मुकर रही है। सोचिए कि देश का जो मंदिर है, राम मंदिर, ये देश में ही नहीं मशहूर है, विदेशों में भी लोग जानते हैं इसके बारे में। और उस मंदिर से जिस तरह से चढ़ावा गायब कर दिया गया और वहाँ पर जो काम कर रहे थे उनको इसीलिए बारी बारी से कई बार हटाया गया क्योंकि वो पोल खोल रहे थे। हमारी बात पर भले ना यकीन हो क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं, मगर जनता ये तो जानना ही चाहती है ना कि आखिर वो पैसा गया कहाँ गया, किन नेताओं के घर गया, किन नेताओं के बच्चों के, महिलाओं के खातों में पड़ा हुआ है पैसा। हाँ, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं ना, आप लोगों को क्या पता मंदिर में कहाँ से पैसा है, क्या है, आप लोग क्या वहाँ गए हैं, उससे आप लोगों को क्या मतलब है? भाई ये बताइए, मंदिर में क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले जाते हैं? ये बताइए, देश का हर एक नागरिक हर मंदिर में जाता है, मगर हमारी समाजवादी पार्टी राजनीति करती है विकास के मोड़, जिससे लोगों का विकास हो सके, लोगों की आर्थिक आय बढ़े। और वो कर रहे हैं राजनीति की आपका बच्चा जो है पत्थर और तलवार लेकर सड़कों पर आए, हिंदू मुस्लिम हो, ताकि उनकी रेटी मजबूती से सीख सके। अब समाजवादी पार्टी में फर्क यही है कि हम लोग तो रामद्रोही है ना। कैसे रामद्रोही हैं भाई, आप बताइए? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं ना रामद्रोही। कौन मुख्यमंत्री हैं? योगी आदित्यनाथ। वो मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जो अपने केस खुद वापस ले ले, वो मुख्यमंत्री हो सकता है? मुख्यमंत्री का शब्द जानते क्या है? लोगों को सही संदेश देना, सही दिशा में ले जाना, प्रदेश को आगे बढ़ाना, नौजवानों को शिक्षित की तरफ ले जाना। आपको पता है उत्तर प्रदेश में कितने शराब के ठेके खोले गए और कितने विद्यालय बंद कर दिए गए। प्रदेश तो सही दिशा में जा रहा है ना। कैसे सही दिशा में जा रहा? हमारा बच्चा सड़कों पर उधम मचाएगा, हमारा प्रदेश आगे चला जाएगा? हमारा बच्चा बंदूक लेकर घूमेगा तो हम प्रदेश हमारा आगे चला जाएगा क्या? प्रदेश माफिया मुक्त हुआ है, आप जान रहे हैं। प्रदेश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश का नागरिक का हर एक बच्चा पढ़ेगा, अच्छी जगह नौकरी पाएगा। माफिया मुक्त की बात अभी आपने की। आए दिन लखनऊ से लेकर न्यायालय के अंदर तक गोली चल चुकी है। अब क्या सबूत दें हम आपको? न्यायालय के अंदर जज के सामने गोली चल चुकी। तो अब आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री जी योगी जी मऊ बोले 29 तारीख को कि कोई सलाह लेकर नहीं घूमेगा। मैं 29 तारीख से आप इधर के सोशल मीडिया पे जाइए, रोज लेके लड़के कहीं कोई का रिवॉल्वर लिए घूम के दिखा रहा है इनको। अच्छा, आज एक और बड़ी उपलब्धि हुई है, रिकॉर्ड बना है। मोदी जी सबसे ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं, क्या कहेंगे उनको? आने वाले समय का जो नया पीढ़ी होगा वो मोदी जी का नाम नहीं लेगा। जैसे आपने देखा होगा कि विदेश की धरती पे एक तानाशाह पैदा हुआ था, लोग उसको किस रूप से प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाएगा। जब जब इस देश की महिलाएं की बात आएगी, जब जब शहीदों की बात आएगी, जब जब इस देश के नौजवानों की बात आएगी, यही कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह थे, झूठे थे, वोट चोर थे, चंदा चोर थे और अब चढ़ावा चोर हैं। देश के लोकप्रिय नेता है, विश्व गुरु लोकप्रिय नहीं है। एक बात बताइए जनता, आप एक बात बता दीजिए भैया, हम कह रहे जो मीडिया इनको दिन भर तारीफ करती, हमारी क्यों नहीं करती? हम तो 9,000 से ज़्यादा लोगों को अपने पैसे से इलाज कराए, अपने पैसे से ज़्यादा, अपना घर नहीं बनवाए हैं। आज भी हम टूटी फूटी मोटरसाइकिल से चलते, कोई महंगी गाड़ी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख लीजिए जाके। भाई अगर आज लाखों लोगों को आप पैसे, हम कह रहे 20-25 हज़ार लोगों को पैसा दे दोगे आप और कहोगे जाओ हमारी होल्डिंगें तारीफ की लगाओ, हमारा सिर्फ तारीफ लिखो, तो क्या आप
हो जाओगे नेता लोकप्रिय। तारीफ करने के लायक नहीं है। कोई तारीफ के लायक नहीं। हमें बताइए किस लिए तारीफ किया जाए भाई? पहलगांव हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ है, ये छोटी मोटी बात है? ऑपरेशन सिंदूर नहीं देखा आपने? अरे पहले हमारी बात सुनिए। इनके पास एक यंत्र है, अगर आप सड़क पे आके कहते हो धरना करने लगो अपनी मांगों को लेकर, तो क्या चलाते हैं? इनकी मीडिया। आप लोग अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि कुछ लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जो मई के महीने में, जून के महीने में, बरसात में आप जनता की आवाज़ तो उठा देते हो। यहाँ कुछ ऐसे भी बैठे हैं अंधे बहरे गूंगे लोग जो नोएडा में गैंग बना के बैठे हुए हैं, वो लोग तो तारीफ ही चलाते रहते हैं। अब ये बताइए, जब नौजवान किसान सड़कों पे आता है तो कहते हैं ये विदेशों से फंडिंग लेके सड़कों पे आए हैं, खालिस्तानी है। हाँ, ये इनको पता चल जाता है। मगर आज तक भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता चल पाया कि क्या कहते हैं कि ये बारूद कहाँ से आया था पुलवामा हमला में, और चंदा चोरी हो गया। सोचिए, जिस अयोध्या में चप्पे चप्पे पे फोर्स लगाई गई है, आर्मी लगी हुई है, वहां से पैसा चोरी हो रहा है। तो अब सोचिए उत्तर प्रदेश का क्या हालात हो गए भैया। एक चीज़ और, जिस तरह आपने वोट चोरी की बात की, मध्य प्रदेश में देखा होगा अभी राज्यसभा के चुनाव को लेकर मीनाक्षी नटराजन है, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं, जितने विभाग हमारे गरीब, पिछड़े, किसान, नौजवानों के लिए बनाए गए थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बना दिए गए। सरकारें पहले भी थी, वो सरकारें थी जो नौकरशाही को हावी नहीं होने दिया। अब जानते हो क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी वालों ने सरकार का प्रयोग किया, अधिकारियों का। उनसे कहा कि आप हमको सरकार में लाइए, हम आपके लिए ये करेंगे। उन्होंने किया, अधिकारी माने। और आज अधिकारी के देख लीजिए, कहीं रंगे हाथ रिश्वतखोरी में पकड़े जा रहे हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो अधिकारी सीधे कह रहा है मोदी और योगी से कि अगर आपने हमसे बेईमानी कराया तो हमको लूटने दो। ये खुद छूट दे रहे हैं सबको। आप बताइए, 9 सालों में कौन से अधिकारी को उपक्रम घटना उस पर क्या कहते हैं सस्पेंड किया गया है किसी कार्रवाई पे, गंभीर मामले में? तो भ्रष्टाचार मुक्त चल रहा है ना देश, भ्रष्टाचार कुछ भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ। 2027 के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे ही बनेगी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उन रिश्वतखोर, उन भ्रष्टों का अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा जो जनता का पैसा हजम करके हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं। एक और चीज़ देश में चल रहा है मुद्दा लगातार, गाय को लेकर कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना है, राष्ट्रीय माता बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो हमारा माता और उनका बेटे का रिश्ता है, दूसरे तय थोड़ी ना करेंगे इसमें। 2017 से पहले क्या, और क्या कहते हैं जब जब चुनाव आता है, इनका बयान ही देख लीजिए। ये लोग खुद मांग करते थे कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, और जब सत्ता में आ गए तो सोचिए, गंगा मैया के साथ धोखा किया, भाइयों और बहनों के साथ धोखा किया, और देश के साथ धोखा किया, शहीदों के साथ धोखा किया, और अब जो हमारे बेजुबान जानवर हैं, हमारी गाय है, उसके साथ भी धोखा इन्होंने किया है। समझ गए? ये तो पशु, उसको माता घोषित करने की क्या जरूरत है, तो पहले से ही है ना। बात ये है तो कि सुनिए, पहले ये होता था कि ये लोग मांग करते थे। अब हमारे भारत के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो देश को मानते हैं, जो तिरंगे को मानते हैं, कहते चलो आप मांग करते थे, हम तुम्हारे साथ सहमति कर रहे हैं। सोचिए, जिस दिन से मुसलमान भाई हमारे मांग करने लगे और इन्होंने क्या कहा, अरे हमारा तो ये तो चुरा रहे क्रेडिट, उसी दिन से इनके बयान पलट गए। तो कह रहे हैं ना, मुल्ला मौलवी थोड़ी ना हमें बताएंगे कि गाय को ये तो देखिए, एक संवैधानिक पद पे बैठ कर इन लोगों की भाषा ही से पता चल जाता है कि कैसी इनकी शिक्षा होगी, कैसे ये लोग होंगे। मैं बता रहा हूँ, अपराधी को कहीं भी आप बैठा दो, वो अपराधी वाली ही भाषा बोलेगा। अपराधी कौन है आपके साथ? पूरा भारतीय जनता पार्टी में सीने ठोक के कहता हूँ, डरता नहीं हूँ। मैं तो इनसे कहता हूँ कि जैसे हमारे पूर्वज अंग्रेजों की गोली खाई, हम भी तुम्हारी गोली खाएंगे, मगर तुम्हारे खिलाफ ही बोलेंगे और बोलते रहेंगे जब तक आप हमारे नौजवानों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ, हमारे देश के किसानों के साथ आप न्याय नहीं करेंगे। आखिरी सवाल होगा, किस तरह से देख रहे हैं? अब 2027 चुनाव करीब है, तैयारी किस तरह से? लगातार आप लोग एक तरफ जहां वोट चोरी की बात करते हैं, अगर वोट चोरी हुई है या हो रही है, ईवीएम को लेकर आप लोग सवाल उठाते हैं, तो समाजवादी पार्टी की तैयारी किस तरह से फिर होगी 27 में? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। हमने कह दिया कि जितने भी हमारे शोषित वंचित हैं, हम उन सबको उनका हक और अधिकार देने का काम करेंगे। महिलाओं को 40,000 रुपये देने का काम करेंगे। बिजली 300 यूनिट फ्री कर दिया है। बच्चे की फ्री पढ़ाई होगी, 1 रुपये के पर्चे में इलाज होगा। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, और कैसे कहना चाहता हूं, कोच फैला के, कि सबसे पहले वोट देने से पहले आप अपने बच्चे का भविष्य देख लेना, फिर आप वोट करना।
मेरी बात मत मानना। हो सकता है हमारी बात आपको झूठी लगती हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो युवाओं के राजनीति को भी खराब कर दिया। इतना झूठ बोल डाले हैं कि जनता आप किस पे भरोसा करे। मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर वोट डालने जाना तो सबसे पहले अपने बच्चे का भविष्य देख लेना, जिसको आपने ब्याज का पैसा लेकर, कर्जा लेकर पढ़ा रहे हो, जिसको अपने से दूर रह के किसी और शहर में पढ़ा रहे हो, उन बच्चों का भविष्य देख लेना। आप देखिए किस तरह से बच्चों का पेपर लीक करके भविष्य बर्बाद किया गया। योगी आदित्यनाथ नहीं बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री? अब इनकी विदाई तय है। इनको उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक मुख्यमंत्री मानता ही नहीं। बाबा कब से मुख्यमंत्री बनने लगे भाई? ये संविधान से देश चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, यहां राजवाड़ा नहीं चलेगा। तो सरकार आ रही है आपके हिसाब से? 27 में सरकार आ रही है और जनता ने यह भी कह दिया है कि जिस तरह से मैंने उत्तर प्रदेश में अपना वोट बचाया है, उसी तरह मैं अपना वोट भी गिनाने जाऊंगा। एक हाथ में गमछा होगा, एक हाथ में लठ होगा।